नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं शुरू करते हैं, श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो ये दिन है सोमवार का और सुबह के करीबन 7 बज रहे हैं। तो मैं बस नहा के पूजा रूम आ ही रही हूँ और पूजा में लग गई। मेरे बाद मम्मी करेंगी। और आज ना सोमवारी जिस दिन पूजा होता है ना, वो शिवलिंग जो होता है ना, हम थाली में रख लेते हैं, क्योंकि सब कोई पूजा करता है, छोटा सा कटोरी में हो नहीं पाता है, इसलिए थाली निकाल लेते हैं। बड़ा सा थाली है, उसमें ही पूजा करते हैं। तो ये बेलपात्र में ओम लिख रखा था, तो बस उसी को मैं चढ़ा रही थी। और बेलपात्र खोटे ना हो ये देखना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा भी अगर कटा फटा या खोटा तो वो बेलपात्र नहीं चढ़ाना चाहिए। हाँ, जितना मैं जानती हूँ उतना ही बता रही हूँ। अगर ये आप लोग इसके बारे में और कुछ जानते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन मैं तो इतना ही जानती हूँ कि अगर बेलपात्र कीड़ा खाया हुआ हो या फिर फटा हुआ किसी भी तरह से खंडित हो तो वो बेलपात्र शिवलिंग पे नहीं चढ़ता है। तो वही मैं देख देख करके चढ़ा रही थी, पर एक बार में मैं नहीं चढ़ाती, मैं एक करके चढ़ाती हूँ। तो जितने बेलपात्र थे थोड़े से मैंने चढ़ाया, थोड़ा सा मैंने अपने हस्बैंड के लिए रख दिया और मम्मी के लिए रख दिया, क्योंकि मेरे बाद वो लोग भी पूजा करेंगे। और यहाँ मैं आरती दिया जला रही थी। तो जिसको जिसको जितने नियम आते हैं वो उतना ही करते हैं। कहते हैं जितनी शक्ति उतनी ही भक्ति। और जिस बारे में हम नहीं जानते, हमसे कोई भूल भी हो जाती है ना, तो भगवान हमें माफ़ करते हैं। और जिस चीज़ को हम जानते हैं ऐसे होता है, ये विधि है, उसके बाद अगर नहीं करते हैं तो वो भगवान माफ़ नहीं करते हैं। तो मुझे जिस हिसाब से आता है मैं उस हिसाब से पूजा करती हूँ, जितना मुझे मम्मी ने सिखाया है। ऐसे तो मैं बहुत छोटे से पूजा करते आ रही हूँ, मेरा काम ही था। काम नहीं कह सकते इसको, क्योंकि पूजा कोई काम नहीं होता है। तो जब मैं छोटी थी ना, तब से मम्मी मुझे मतलब ये दे दी थी पूजा रूम, कि तुम पूजा का सब कुछ करोगे। और मुझे बहुत खुशी भी होती थी, तरह तरह के फूल को चढ़ाना, अच्छे से डेकोरेट करना आसन पे, मुझे बहुत अच्छा लगता था। जितना फूल रहता था ना, मुझे लगता था कितनी जल्दी मैं पूजा रूम जाऊँ और पूजा करना शुरू कर दूँ। और बचपन में तो एक होड़ मचती थी कि मैं ज़्यादा फूल लेके आऊँगी, तोड़ने भी चली जाती थी फ्रेंड के साथ। और नहीं तो मेरे घर में बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे लगे हुए थे, अब तो नहीं है, पानी की वजह से सब खराब हो गए। तो इतने फूल आ जाते थे घर में ना कि मैं पूरा 2-3 घंटा मुझे आसन सजाने में लग जाता था, लेकिन अब तो फूल भी नहीं मिलता। तो ये रहे मेरे शिव जी, और वो यंत्र है जिसमें मंत्र लिखा हुआ है। अभी तो फ़िलहाल ढके हुए हैं। और ये मेरा कान्हा बैठा हुआ है, बहुत शैतानी कर रहा है आजकल। और ये मेरे पापा ने बनाया, ये पेंटिंग आप जो देख रहे हैं काली माँ का, पापा का बनाया हुआ है। माँ कामकला काली इनका नाम है, कामकला काली है ये। और अभी मैं कपूर जला रही थी, क्योंकि वो तो दिया ऐसे रख दिया, लेकिन इनकी आरती कपूर से होती है। मम्मी कहती करना चाहिए, तो मैं कर रही हूँ। तो ये तो मेरा सुबह का शिफ्ट था जो आप लोग देखे। अभी तो शाम का बाकी ही है। तो मैं ये शाम हो चुका तब मैं आ गई थी। और हाँ, मैंने कपड़े को जूठा नहीं किया था। ये नहीं कि एक ही कपड़ा पहन के आई हूँ, क्योंकि हम लोग फलार एक ही बार करते हैं शाम में, पूजा वूजा होने के बाद। चाय शरबत पी लिया बहुत हुआ तो, न तो मैं वॉशरूम गई थी, ना ही मैंने कपड़े को मैंने जूठा नहीं किया था, बस इतना ही कह सकती हूँ। तो बस अभी शाम की पूजा शुरू करने से पहले सफाई करती हूँ मैं। तो पहले सब कुछ भगवान का जितना भी फूल था मैंने उतार लिया। और ये जो प्लास्टिक था ना, इसमें सब फूल शिव जी के ऊपर जो मैंने चढ़ाया था वो रख दूँगी, क्योंकि इसमें ना दूध और वो लगा हुआ है। तो साजी में रखूँगी तो वो जाली वाला नेट वाला, उससे सब गिरने लगेगा। और चूहा का थोड़ा सा मेहरबान चूहा थे हम पे, चूहे ने इसको थोड़ा सा कतर भी दिया है। क्या बोलूँ, कुछ खरीद के भी नहीं रख सकते, बाहर भी नहीं रख सकते। कुछ अगर लेने का ही मन होता है ना, बस चूहा के डर से बोलते कहाँ रखेंगे यार, छोड़ो हटाओ, लेना ही नहीं है। ये जो साजी देख रहे इसको भी चूहे ने कतर रखा है बस फूल नहीं गिरता है, ऐसा काटा हुआ है। तो ये देखिए पार्थिव शिवलिंग है। ये पापा ने ना बाहर से कहीं से मंगाया था, जगह का नाम मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है, काशी की कहाँ से पापा ने मंगवाया था। इसमें प्राण प्रतिष्ठा डाला हुआ है, इसलिए मैं घर में ही पूजा करती हूँ, एकदम शांति से बैठ करके। कोई धकेला धकेली नहीं होता, जैसे मंदिर में होता है ना, हटो मैं चढ़ाऊँगी, हटो मैं चढ़ाऊँगा, वैसा कुछ भी नहीं है। आराम से शांति से हर विधि से पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ मैं सब कुछ
आसन झाड़ रही हूँ और तेल उसमें बच गया था तो मैं उसको फेंक दी, क्योंकि जूठा हो चुका था। एक बार जलने के बाद जो जल गया वो जूठा हो गया, तो वो फेंक दिया मैंने तेल भी। फिर से नया दीप जो बनाऊँगी। तो यहाँ मैं आसन झाड़ रही हूँ। ये शाम का पूजा था, वो सुबह का था। तो जितना सुबह में भी लगता उतना शाम में भी करना पड़ता है। बस फ़र्क इतना है कि अभी फूल नहीं चढ़ाते, क्योंकि फूल तो अभी हमारे यहाँ है ही नहीं। सब फूल के पौधे, पेड़ पौधे जो भी थे ना, पानी से ख़राब हो गया है। दुर्गा पूजा में बहुत तकलीफ़ होता है, फूल नहीं मिलता है। तो मैंने पोछा भी लगा लिया था और ये शिव जी को नहला रही हूँ, फिर से धो रही हूँ, क्योंकि वो तो एक तरह का जूठा हो गया ना, अगर भोग लग गया तो। और शिव जी को ना ये चढ़ता है पूरा फल, कटा हुआ नहीं, पूरा। मेरे पास नहीं था और मेरे हस्बैंड जी ना बुनिया ले आए थे और रसगुल्ला, और कह भी दिए कि भगवान के लिए चढ़ा देना। अब जब वो कह दिए तो चढ़ाना तो पड़ेगा ही, इसलिए मैंने वही चढ़ाया था। बाद में फिर केला भाई ला के दिया तो वो सब भी चढ़ाए थे। तो ये नंदी महाराज है, छोटे से, जितने छोटे शिवलिंग है उतना छोटा नंदी महाराज है। तो हर दिन इसी कटोरे में वो रहते हैं ऊपर मंदिर पे। और जब पूजा होता है ना तो उनका, तो फिर वो परात निकालना पड़ता है, क्योंकि हर कोई पूजा करते हैं तो छोटे में होगा नहीं, इसलिए उसको यूज़ में लाती हूँ। तो अब तो हो गया पूजा वूजा, इसलिए ऊपर रख दिया है मैंने। और ये तुलसी पत्ता मैं सब में दे थी, भोग लगा दिया था। और आप लोग को अगर मेरा ब्लॉग पसंद आता है और चैनल पर अगर नए आते हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे मोटिवेट होकर और आगे ब्लॉग बना पाऊँगी। क्योंकि नए ब्लॉगर को तो हर कोई सपोर्ट करता है, चाहे जैसा भी बनाए, लेकिन मेहनत लगती है यार। सच पूछो तो एक ब्लॉग शूट करने में, बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट करें। और यहाँ मैं चावल निकाल रही थी, क्योंकि चावल के बिना दिया को नहीं रखा जाता है। जब तक आप अक्षत नहीं रखते हो तब उसके ऊपर दिया रखें। बिना अक्षत के दिया नहीं रखा जाता है, शुभ नहीं माना जाता है। और भी आप लोग को कोई नियम पता है तो बताइएगा ज़रूर, क्योंकि कोई बताता है तो ही तो हम जानते हैं, कहीं से देखते हैं तो ही तो जानते हैं। तो बस ये आरती हो गई थी और धूमन मम्मी ने लगा दिया था। तो खांसी हो रही ना, तो धूमन दिखा के सीधा तुलसी पिंडा के पास मैंने रख दिया था, यहाँ पे नहीं रखा। तो ये मैं शंख धो रही थी। पूजा करने के बाद मैं किचन आ गई थी। थोड़ा सा बादाम फ्राई किया है और ये आलू, सिर्फ आलू, इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है, सिर्फ मिर्च डाली थी, हरी मिर्च 2-3। तो आज के इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।